ट्रैफिक पुलिस की सख्ती के बावजूद सड़क हादसे में मौत के डरावने वाले आंकड़े सामने आए हैं। शहर के अलग अलग थाना इलाकों में हुए हादसे में मौत का आंकड़ा शतक पार कर गया। चौंकाने वाली बात यह है कि शहर के नयापुरा, गुमानपुरा और विज्ञान नगर में सड़क हादसे में सबसे ज्यादा हुए हैं। इस साल सबसे ज्यादा 19 मौतें नयापुरा क्षेत्र में हुई और बड़ तिराहे से लेकर अंटा घर तक सबसे ज्यादा हादसे हुए। इस साल शहर में तकरीबन 300 हादसे हो चुके हैं। कोटा पुलिस ने 11 महीने में 80,400 से ज्यादा चालान काटे, जिसमें से तकरीबन 1,58,00,000 से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने चालान और जुर्माना वसूलने के मामले में पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो 11 महीने में जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं कि पिछले एक साल का क्या रिकॉर्ड रहा है हादसों का। और जो कोटा का जो आंकड़ा सामने आया है वो चौंकाने वाला है। नयापुरा, गुमानपुरा, विज्ञान नगर में सबसे ज्यादा हादसे हुए हैं। एक शिक्षक की ऐसी क्या लाचारी रही होगी जिसने उसे सिर पर चप्पल, गले में हांडी बांधने पर मजबूर कर दिया। वाकया गुरुवार का है और जगह विधानसभा के बाहर की। अपनी परेशानी लेकर विधानसभा पहुंचे शिक्षक की समस्या का विधायक ने किस तरह निपटारा किया, रिपोर्ट में देखिए आप। राजस्थान विधानसभा के बाहर एक अनोखा अंदाज देखने को मिला, जहां एक शिक्षक सिर पर चप्पल और गले में हांडी लटकाकर पहुंच गया। ये वाकया चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल गुरुवार को भीलवाड़ा जिले के सामरा के रहने वाले शिक्षक हरि सिंह विधानसभा के बाहर सिर पर चप्पल लेकर और हांडी लटकाकर पहुंच गए। ये टीचर शिक्षा विभाग के अफसरों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, जिसका आरोप था कि पिछली सरकार ने उसे बेवजह हटा दिया। वो सरकारी बालिका स्कूल में प्रिंसिपल था और उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे पद से हटा दिया गया। इसीलिए इंसाफ मांगने के लिए वो सिर पर चप्पल रखकर गले में हांडी लटकाकर पहुंच गया है। शिक्षक को इस हालत में देखकर पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश करने लगी। इसी बीच जयपुर के हवा महल के विधायक बाल मुकुंदाचार्य विधानसभा में अंदर जाने के लिए पहुँचे। बाल मुकुंदाचार्य ने सिर पर चप्पल रखे शिक्षक को पुलिस वालों को हटाते देखा तो अपनी कार रोक दी और अपने पास बुलाकर पूछा कि आखिर क्यों परेशान है, सिर पर चप्पल क्यों रखा है। तब शिक्षक ने अपनी व्यथा सुनाई और ज्ञापन की एक कॉपी बाल मुकुंदाचार्य को थमा दी। देखिए, वो पढ़ाना बुरी बात तो नहीं है, उनके लिए जीवन समर्पित करना बुरी बात तो नहीं है, तो मैं वो कर रहा था। और एक अधिकारी आते हैं और मुझे हटा के चले जाते हैं सर स्कूल से। और मेरी इसमें अगर कोई 0.001% भी गलती है तो सर मैं किस विषय पे था वो आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं सर, और आरोपों में सत्य का भी होनी चाहिए सर। उसकी हालत देख बाल मुकुंदाचार्य कार से उतरे और कहा कि अब पिछली साल का कुशासन खत्म हो गया है और सुशासन आ गया है। आपको पिछली सरकार ने प्रताड़ित किया, आपने उस सरकार को डिलीट कर दिया, आपको इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल अपन क्या है, सिर्फ सुशासन आ गया, सुशासन चला गया। पिछले वालों ने आपके साथ ही हरकत की, पिछले वालों ने की। आप पढ़े लिखे आदमी हो, समझदार आदमी हो, आपको शोभा नहीं देता। ये सब पिछली सरकार की गलतियां थी, उस वजह से ये सब हमने भुगता है और आप लोगों ने इस सरकार को भगाया, डिलीट किया है। आपकी बात अभी सीएम साहब के पास जाएगी और आप मेरे को नंबर दो, आपके फोन आ जाएगा। बाल मुकुंदाचार्य ने सबसे पहले उसके सिर से चप्पल हटाई, फिर गले से हांडी निकाली, फिर कार से दुपट्टा निकाला और पहनाकर सम्मान भी दिया। फिर कार से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर शिक्षक को दे दिया और कहा कि आपको शोभा नहीं देता, मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुंचाऊंगा और आपकी समस्या का समाधान होगा। शिक्षक की समस्या का ऑन दी स्पॉट निपटारा करके बीजेपी विधायक ने सरकार की मंशा साफ कर दी है कि समस्या किसी की भी हो, सरकार उसे नजरअंदाज नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और खबर राजसमंद से है, जहां विधायक दीप्ति महेश्वरी ने एक स्कूल के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में बच्चों ने प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। विधायक ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, सफलता हासिल करने के लिए खुद पर विश्वास करना चाहिए।
अगर किसी बात से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था तो ये माइक पकड़ने से लगता था। अगर मुझे कुछ नहीं करना था जीवन में तो वो पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करना था। और अगर मेरे को लाइफ में अगर मैंने कोई ड्रीम देखा था तो वो इस राजनीति से कोसों दूर था। तो हमेशा जो चैलेंज आपके सामने आए, अपनी उस रस्सी को, हमें बचपन में शायद किसी ने कहा होगा कि नहीं आप पढ़ नहीं सकते, कभी बचपन में किसी ने कहा होगा कि आप अच्छा डांस नहीं कर सकते, कभी बचपन में किसी ने कहा होगा कि आप अच्छे से बोल नहीं सकते या आप में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं, उस सब को छोड़कर अपने आप में विश्वास रखें। भरतपुर शहर की कोतवाली थाना इलाके में यूनियन बैंक में चेक जमा करने आए एक युवक की गाड़ी से 1.5 लाख रुपए चोरी हो गए। 20 दिसंबर को युवक अपनी गाड़ी से यूनियन बैंक में चेक जमा करने आया था। इसी दौरान गाड़ी को बाहर खड़ी कर बैंक में अंदर चला गया। तभी एक चोर आया और उसने गाड़ी का लॉक खोलकर अंदर रखे बैग को लेकर फरार हो गया। वारदात सीसीटीवी में कैद। पीड़ित युवक द्वारा कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। पुलिस अब मामले की जाँच कर रही है। इसको मैं पेट्रोल पंप से बैंक के लिए आया था, मेरी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें मुझको चेक जमा कराना था। गाड़ी में मेरा बैग रखा हुआ था। मैं जब बैंक में चेक लगा के वापस आया तो मेरा बैग गाड़ी में से गायब हो गया था। कैमरे चेक कराए तो उसमें वो 3-4 बालक, 1-2 और लोग थे जो उस वारदात को इल्जाम दिया गया। तो वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि यही गोल घेरे में जो शख्स है, यही वो चोर है जो पैसे चुराकर भाग गया। डीडवाना के मुख्य बाजार नागौरी गेट के अंदर सब्जी फ्रूट के गोदाम में आग लग गई। आग से गोदाम में रखे फ्रूट के कैरेट जलकर खाक हो गए। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी सूचना के 3 मिनट के अंदर ही मौके पर पहुंच गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। समाचार का रुख करेंगे। खाद से भरा ट्रक सड़क के गड्ढे में धंस गया है। सड़क पर बिखरे खाद और उर्वरक के कट्टे। करीब 5 फीट गहरे गड्ढे में बताया जा रहा है कि ट्रक धंस गया, जिसके बाद वो पलट गया। सड़क के किनारे बने ट्रांसफार्मर को भी अपनी चपेट में इसने ले लिया। तो सांचौर में रानीवाड़ा रोड पर ट्रक सड़क के गड्ढे में धंस गया। ट्रक में खाद और उर्वरक के कट्टे भरे हुए थे। सुबह सुबह इस हादसे के बाद सड़क पर कट्टे बिखर गए और गड्ढा करीब 5 फीट गहरा है। तो सड़क पर जो यही तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वो गड्ढा है जो 5 फीट गहरा बताया जा रहा है और इसी में ट्रक का टायर जो था वो फंस गया, जिसकी वजह से ट्रक पलट गया। बांसवाड़ा के जानामेड़ी गांव